नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। अब आप देखेंगे अपना पसंदीदा शो घंटी बजाओ, जिसमें जनता की आवाज को हम तवज्जो देते हैं। हमारे शो में खबर वही जो आपकी जिंदगी पर असर डाले। आज हम बेनकाब करेंगे उन नेताओं और पार्टियों को जिनके लिए किसान सिर्फ वोट बैंक की फसल काटने का जरिया भर हैं। जब आप किसानों के प्रति उनके दोहरे रवैये को देखेंगे तो आपको घड़ियाली आंसू याद आ जाएंगे। और जरा याद कीजिए, अभी जब किसानों का प्रदर्शन चल रहा था तो कैसे कांग्रेस पार्टी के नेता कूद कूद कर बीजेपी को, मोदी सरकार को कोस रहे थे, लेकिन उन्हें उस पंजाब की याद नहीं आ रही थी जहां उनकी अपनी सरकार है। पिछले चुनाव में पंजाब के किसानों से कांग्रेस ने पूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था। अब सरकार का कार्यकाल लगभग पूरा होने को है, लेकिन किसानों का यह वादा अधूरा ही है। और नतीजा यह कि पंजाब के किसान अब वहां ट्रेनें रोकने लगे हैं, धरना प्रदर्शन और तेज करने की तैयारी में हैं। उनका कहना है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार चुनावी आचार संहिता लग जाने का इंतजार कर रही है, ताकि आचार संहिता लगने पर कुछ ना कर पाने की मजबूरी का रोना रोया जा सके। तो सवाल यही, क्या किसानों के प्रति कांग्रेस का यह छल नहीं माना जाएगा? इसीलिए आज आपको किसानों को ठगने वाली पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ 8422840000 पर घंटी बजानी है। अपने वादा तो भगौड़ी सरकार मुर्दाबाद। हक सच नहीं लड़ने जो पंजाब में चुनाव से पहले चन्नी सरकार एक बार फिर घिरती नजर आ रही है। यहाँ पर किसान ठीक उसी तरह आंदोलन के मूड में दिख रहे हैं जैसे पिछले एक साल से दिल्ली की सीमाओं की घेराबंदी की गई थी। ये पंजाब के अलग अलग शहरों की ताजा तस्वीरें हैं, जहां किसानों ने रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया। अमृतसर में तो रेलवे ट्रैक पर ही टेंट लगाकर किसान धरने पर बैठ गए। फिरोजपुर और होशियारपुर में किसानों ने रेल की पटरियों पर प्रदर्शन किया। यहां से किसी भी ट्रेन को गुजरने नहीं दिया गया। इस वक्त अमृतसर के जंडियाला गुरु के रेलवे ट्रैक पर मौजूद हैं, जहां पे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में किसान जो रेलवे ट्रैक पर टेंट लगाकर बैठ गए हैं। 4 जगहों पर किसानों द्वारा प्रोटेस्ट शुरू किया गया है और उनका कहना है कि अगले 3 दिनों में अगर सरकार ने हमारी बात ना सुनी तो ये धरने के जो पॉइंट है वो बढ़ाकर और कर दिए जाएंगे और 3 और स्थानों पर पंजाब में धरना जो शुरू किया जाएगा। किसानों का कहना है कि जिस तरह उन्होंने नए कृषि कानूनों पर केंद्र की सरकार को झुकने पर मजबूर किया, उसी तरह अब पंजाब की कांग्रेस सरकार से उनके वादों का हिसाब होगा। पंजाब के किसानों का कर्ज माफी का, किसान खेतिहर मजदूर का बड़ा वादा था पंजाब सरकार का, तो वो अभी तक किया नहीं गया। 2.5 एकड़ के भी बहुत सारे किसान रह रहे हैं, 5 एकड़ वाले किसान को भी कोई माफी दी नहीं गई। पंजाब के किसानों का कहना है कि कांग्रेस की सरकार ने किसानों को ये आंदोलन करने के लिए मजबूर किया और अब ये रेल रोको आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती। So we have, as you will see from this manifesto, taken over, are planning to take over the debt of every farmer in Punjab on ourselves, negotiate with the banks, bring it down to a level which we will service the debt and we will also service the repayment of their loans. ये 2017 की तस्वीरें हैं जब पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले थे और कांग्रेस सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रही थी। तब कांग्रेस की तरफ से जारी घोषणा पत्र में साफ शब्दों में लिखा गया था, किसान की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए कर्ज माफी। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादा किया कि पंजाब का किसान जिन मुश्किल हालातों से गुजर रहा है, उससे उबारने के लिए कांग्रेस सरकार उनके कर्ज माफ करने का ठोस कदम उठाएगी। सरकार ने बोला था हम आपका कर्जा हम देंगे, हमने लोन तारा नहीं, हमारा तो डबल हो गया। पता नहीं सरकार कैसे बोल देती है सभी माफ हो गया। जो पंजाब के किसानों से कर्जा, जब पंजाब कांग्रेस ने वादा किया था कर्जा की खत्म, फसल की पूरी रकम, ये नारा दिया था कांग्रेस ने। इस पर कैप्टन की सरकार बनी थी। समुच्चा कर्जा आपका माफ करेंगे, चाहे आर्थिक चाहे अपने बैंकों का जो भी है,
पर सरकार साफ पासे निकल रही है, बोल रहे हैं हमारा खजाना खाली है। अमृतसर के जीत सिंह की बातों से साफ है कि पंजाब के किसानों को ठगा गया। कर्ज माफी का झूठा वादा करके उन्हें कर्ज के ऐसे जाल में फंसा दिया गया जहां से निकलना अब उनके लिए और ज्यादा मुश्किल हो गया है। नुकसान ही है भाई, डिफॉल्टर हो गए हम। जो पहले ब्याज था हमें 12.25% पड़ रहा था, अब जो ब्याज है वो 15% पड़ रहा है। तो अब ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, और मुझे तो लगता है हमसे कर्जा मुड़ नहीं होगा, हम तो डिफॉल्टर होंगे भाई, डिफॉल्टर हैं इस टाइम। जिन किसानों ने कांग्रेस के कर्ज माफी के वादे पर भरोसा करके किस्त चुकाना बंद कर दिया, उनकी हालत अब ये है कि उन पर दुगना तिगुना कर्ज चढ़ चुका है। डिफॉल्टर कर दिया। कैसे? इन्होंने हमारे साथ वादे किया था कि कैप्टन साहब ने गुटका साहब पकड़ के बोला था कि हमने जो पंजाब के सारे जितने भी किसानों के कर्जे सभी माफ कर दिए, और जो हमारा जो सिंबल सही चल रहा था उसकी वजह से हम खुद डिफॉल्टर हो गए। अभी ना तो हम बैंक का कर्जा मोड़ पाए हैं, ना भी ये जो पंजाब सरकार है इसने कर्जे माफ किया है। इसका यही से जवाब लेना चाहते हैं कि जो ये वादा किया है, आगे फिर चुनाव आने वाला है, आगे वाली जो मतलब लीडरशिप है वही वादा करे जो उसको पूरा निभा सके। कांग्रेस का वादा था पूर्ण कर्ज माफी का, लेकिन सरकार बनने के बाद से ही इस वादे को पूरा ना करने के बहाने ढूंढे जाने लगे। नतीजा ये हुआ कि किसानों पर बैंकों का बकाया कर्ज बढ़ता ही चला गया। जनवरी 2018 में पंजाब के किसानों पर कुल 74,878 करोड़ का कर्ज था। जून 2021 में ये कर्ज बढ़कर 77,753 करोड़ हो गया। यानी कर्ज माफी के ऐलान के बाद किसानों पर बकाया कर्ज 2,874 करोड़ रुपए बढ़ गया। ये कर्ज इसलिए बढ़ा क्योंकि सरकार के भरोसे पर किसानों ने कर्ज चुकाना बंद कर दिया और सरकार अपने वादे से पीछे हट गई। लेकिन हैरानी इस बात पर कि इसके बाद भी कांग्रेस के नेता देश भर में कर्ज माफी का ढोल पीटते रहे। मोदी जी 4 साल से 4.5 साल से प्रधानमंत्री हैं। 1 रुपया उन्होंने हिंदुस्तान का किसान का कर्जा माफ नहीं किया है, 1 रुपया नहीं किया। और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और बाकी सब विपक्ष की पार्टी एक होकर नरेंद्र मोदी से कर्जा माफ करके ही दिखाएगी। हम खड़े होंगे, हम उनसे लड़ेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, उनको सोने नहीं देंगे, रात भर सोने नहीं देंगे। राहुल गांधी केंद्र की सरकार से तो हिसाब मांगते हैं, देश भर के किसानों की आवाज उठाने की बात करते हैं, लेकिन जहां उनकी सरकार है उन्हीं किसानों की आवाज नहीं सुन पाते। फार्म ही भरे थे बकायदा गांव में आकर के इनके कांग्रेस के जो वर्कर थे भी आपका जब सरकार बनेगी पहली कैबिनेट में आपका कर्जा माफ होगा, क्योंकि जो जितनी भी राजनीतिक पार्टी उनका इच्छा यही है कि कुर्सी पर बैठना वा, सत्ता पर बैठना वा, सत्ता की प्राप्ति करने। पंजाब के किसानों का सीधा आरोप है कि कांग्रेस की सरकार ने उनके साथ धोखा किया, इसीलिए अब उनका सब्र टूट चुका है और वो सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने फिरोजपुर में दिल्ली जाने वाली ट्रेनों को रोक दिया। इन किसानों का कहना है कि जब तक सरकार कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं करती तब तक रेल नहीं चलने दी जाएगी। फिरोजपुर की ही बस्ती रामलाल में रहने वाले किसान सुखदेव सिंह का कहना है कि उनके ऊपर करीब 10 लाख का कर्ज था, लेकिन 3 सालों में सिर्फ 1,70,000 ही माफ हुआ। मिली ये 1,70,000 माफ किया, वे सारा कर्जा सरकार ने आख्या तो कोई नहीं किया, मेरे तो 10 लाख रुपया कर्जा है। मंग के यह है भी साडा कर्जा माफ हो जाए तो असीं एक तरह मुक्त हो जाइए, तो गांह बच्चे पढ़ा सकीए, तो आपदा रोटी सौखी खा सकीए, और की। पंजाब के ही संगरूर में ये वो किसान हैं जिनके पास 5 एकड़ से भी कम जमीन है। सरकार ने जब शर्तों के साथ कुछ किसानों की कर्ज माफी की तो ऐलान किया था कि 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को 2 लाख रुपए का कर्ज माफ होगा, लेकिन संगतपुरा गांव के इन किसानों का 1 पैसा भी माफ नहीं हुआ। कैप्टन सरकार ने ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਾ ਲਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋੜ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਵੇਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਦੀ ਵਾਢਾ ਧਰ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। इसी गांव में रहने वाली हरमेल कौर ने कर्ज के कारण अपने बेटे को खो दिया।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਰਾਜਾ। ਚੱਲ ਜਾ ਤੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਰ ਦੋ ਜੀ, ਸੱਤਾ ਰਾਜਾ ਭਰੂਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਰਨ ਨੂੰ। पंजाब में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद साल 2018 में पंजाब में कुल 323 किसानों ने आत्महत्या की। 2019 में भी 302 किसानों ने आत्महत्या की। हैरानी की बात ये कि सत्ता में आने के लिए जिस कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा किया, उसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अब कर्ज माफी का वादा पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांग रहे हैं। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ऋण ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? पंजाब में कर्ज माफी के नाम पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जनवरी 2018 में 5,83,000 किसानों का 4,736 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का ऐलान किया था। इसके बाद जुलाई 2021 में करीब 2,85,000 खेतीहर मजदूरों और भूमिहीन किसानों के लिए 590 करोड़ की कर्ज माफी योजना का ऐलान किया गया। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਲਈ ਸੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। हकीकत यह है कि पंजाब सरकार खुद कर्ज के बोझ में दबी हुई है। पिछले 5 सालों में पंजाब पर 1 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ चुका है। इसीलिए अब चन्नी सरकार किसानों की कर्ज माफी के वादे पर बचने के रास्ते ढूंढ रही है। केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखना इसी रणनीति का हिस्सा है। असलियत में सरकार इस बात का इंतजार कर रही है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए और आचार संहिता लग जाए, जिससे वो अपनी जिम्मेदारी से बच सके। लेकिन किसानों ने कर्ज माफी के मुद्दे पर पंजाब सरकार की घेराबंदी की पूरी तैयारी कर ली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।